प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम सब की चिंता करता है। क्या आपको मालूम है यदि परमेश्वर ना होते हमारे साथ, हम अब तक नष्ट हो जाते। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, पृथ्वी मिलकर करहाती है, दुखों में पड़ी हुई है, तकलीफों में पड़ी हुई है। प्रियो, ये परमेश्वर का ही तो अनुग्रह है कि इस दुख की घड़ी में भी आप और मैं जीवित हैं। प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है, पहला पत्रस 4 अध्याय 1 पद से, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हाँ प्रियो, ये दुख हमारे लिए भला है, ये दुख हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष को लेकर आता है, परमेश्वर की भलाई को लेकर आता है। हो सकता है आप रात और दिन आंसू बहाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। शायद अपनों ने आपके छोड़ दिया हो, या आपके प्रिय लोगों ने आपको धोखा दिया हो, या आपको छोड़कर दूर चले गए हो। प्रियो, ये दुख की घड़ी इसलिए नहीं है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, पर इसलिए है प्रियो कि आप परमेश्वर के और करीब आ जाएं। इस दुख की घड़ी में परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के प्रति और ईमानदार बने और खरे बन जाएं। इस दुख के हालात में परमेश्वर जो आपको सिखाना चाहता है उसे सीख लीजिए। यदि आप इन परिस्थितियों पर जयवंत होना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करें, जो दुख उठाते उठाते परमेश्वर की महिमा करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उसे अपने राज्य में लेकर जाएगा, और उसके लिए परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम आशीषों को रखा है। इस संसार में हमें दुख मिलता है, कलेश मिलता है। बाइबल कहती है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, यदि हम संसार में ही सब कुछ हासिल करेंगे तो हम स्वर्ग में क्या हासिल करेंगे। इसलिए प्रियो, दुख को भी बड़े आनंद की बात समझो, उसे भी आनंद से ग्रहण करो अपने जीवन में, और उससे कुछ सीखो कि वो आपको क्या सिखाना चाहता है। आप देखेंगे उस दुख में भी वो आपको बढ़ाना चाहता है। अय्यूब के जीवन में जब दुख आया, तकलीफें आई, उसने परमेश्वर की बड़ाई की, उसने परमेश्वर की स्तुति की, उसने ईश्वर की निंदा नहीं की, और यह दुख उसके जीवन में उसके लिए दुगनी आशीषों को लेकर आया। प्रियो, जो आज दुख आपके जीवन में है, इसे इस रीति से देखें जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में दुगना सुख परमेश्वर लेकर आया, आपके जीवन में भी लेकर आएगा। और वो सुख ऐसा होगा कि वो दुगनी रीति से आपको आशीषित करता चला जाएगा। परमेश्वर की योजना को समझे। वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो आपको दुख नहीं देना चाहते, पर परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में जयवंत होना सिखाते हैं। परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, ईश्वर पर ध्यान कीजिए, उसके वचन पर मनन करें। प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, तब तक आप उसके दिल को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप इन दुखों से छुटकारा नहीं पा पाओगे, क्योंकि इन दुखों में परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज चाहते हैं इस दुख को आनंद की बात समझकर आप इस दुख में परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप ऐसा करोगे, आप क्या देखोगे कि आपके दुख आपको छोटे जान पड़ेंगे और महान परमेश्वर आपको बड़ा जान पड़ेगा, और अपने जीवन में आप ईश्वर की आशीष को पाओगे, उन आशीषों को जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष को दे। गॉड ब्लेस यू।